राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सद्गुरु सहाय। सोचत कहा सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय परापत। कहा करूं सजनी मैं बिन बल, तन मन मेरा है अति चंचल। सोचत कहा सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय परापत। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सद्गुरु सहाय। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन है परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल के। स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, सोचत कहा सखी कर ले आरत। सोचत कहा सखी कर ले आरत। ये वक्त जो है ना, बैठे हुए हैं, ये जो मानव शरीर है ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। 84 लाख बार जन्मेगी आत्मा, 84 लाख बार मरेंगे, तब ये मानव शरीर प्राप्त होगा। एक बार प्राप्त, 84 लाख बार में एक बार प्राप्त होता है। कितने वर्ष बीत जाते, कितने युग बीत जाते हैं मानव शरीर को, युगों बीत जाते हैं और मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ, राम वन में गए, वन में जाकर राम ने कुटी बनाई, रात को विश्राम करने के लिए कुटी बनाई। उस कुटी का नाम था पंचवटी। उसको पंचवटी क्यों कहते थे? वहाँ 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे। आज भी तुम वहाँ जाके देखो, वो 5 पेड़ों में से 4 पेड़ खड़े हुए हैं। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया। आत्मा उनके अंदर भी है, उन पेड़ों के अंदर भी आत्मा है। खड़े खड़े खा लेते हैं, खड़े खड़े सो लेते हैं, कहीं आते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं। बारिश पड़ती है वहीं खड़े रहते हैं, ओले पड़ते हैं वहीं खड़े रहते हैं, आंधी तूफान आते हैं वो कहीं नहीं जाते, उसी स्थान पर खड़े रहते हैं। कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। स्वामी जी महाराज कहते जो मनुष्य तन मिला है ये बहुत मुश्किल से मिलता आत्मा को। 84 लाख बार जन्मो, 84 लाख बार मरो, तब एक बार, पता नहीं 100 वर्ष के लिए या 50 वर्ष के लिए, जैसे जैसे कर्म होते हैं उतने समय के लिए मानव शरीर मिलता है। बड़े भाग्य जानो अब उनके जिनको शरण परापत गुरु की। जो गुरु की शरण में चले गए हैं ऊंची किस्मत वाले वही हैं। अब स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, सोचत कहा सखी कर ले आरत। आत्मा से कह रहे हैं तुम आरती कर लो। आरती किसे कहते हैं ये समझने की बात है। आ माने यहाँ, रै माने प्रकाश, यहाँ प्रकाश हो रहा। तय माने तकना, यहाँ जो प्रकाश हो रहा है हम सबको उस प्रकाश को तकना चाहिए। आरती उसको कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो उपदेश दिया है हर भाई को, हर बहन को ऐसा उपदेश दिया है जो उसके अंदर है, बाहर का उपदेश नहीं दिया, उसके अंदर का उपदेश दिया है। नाम भी उसके अंदर, मानव के अंदर है।
जो नाम देते हैं संत सतगुरु, वो इसके अंदर होता है। अंदर के नाम को बताते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर के अंदर ही देखने की ज़रूरत है। तो सोचत कहा सखी कर ले आरत। ऐ सखी, तुम मेरी बात को समझो, तुम आरती कर लो। कैसी आरती करो? अपने यहाँ पर प्रकाश को देखो और कुछ चीज़ मत देखो। आपके परम प्रकाश दिन और राति नहीं चाहिए, दिया घृतवाती। इस प्रकाश को दिए की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, जो आपके यहाँ पर प्रकाश हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, तुम अपने इस शरीर के अंदर ही इस प्रकाश का दर्शन कर लो। जिस बहन ने, जिस भाई ने अपने अंदर यह प्रकाश का दर्शन कर लिया है, उसका ये मानव शरीर सफल हो गया। और जिसको दर्शन नहीं हुआ है, उसका मानव शरीर बेकार चला गया है। इसलिए हर भाई को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर के प्रकाश को देखने की। परम प्रकाश दिन और राति नहीं चाहिए, दिया घृतवाती। इस प्रकाश को दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। इसलिए ये रात में भी होता है, दिन में भी होता है, ये कभी बंद नहीं होता है। आप किसी भी समय बैठें, अपने अंदर के प्रकाश का दर्शन करें। स्वामी जी महाराज की जो सलाह है, उपदेश है, हर भाई को, हर बहन को, उसका ये जीवन सफल हो जाता है। जो अपने प्रकाश का दर्शन करती है, अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन करती है, उसको ये मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। और जिसने इस प्रकाश का दर्शन नहीं किया, उसका मनुष्य शरीर बेकार चला गया। हाँ में, मजाकों में, हुक्का बीड़ी सिगरेट में ये शरीर बेकार नष्ट हो गया है। इसलिए हमको चाहिए संत सतगुरु की बात को मान करके अपने अंदर के प्रकाश को देखना चाहिए। आगे फिर स्वामी जी समझा रहे हैं। कहा करूं सजनी मैं बिन बल, तन मन मेरा है अति चंचल। अब आत्मा कहती है, अपने सतगुरु से, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करती है कि मेरा तन भी और मन भी ये चंचल है, मेरा कहना नहीं मानता है। मन भी नहीं मानता है, तन भी नहीं मानता है। जैसे कुछ लोग घंटों घंटों बैठे ही रहते हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं आती है, उनको परम प्रकाश का दर्शन होता है। इस संसार में जो सब कुछ भोग करके अपने अंदर 5 नाम का सुमिरन कर रहे हैं, उनको प्रकाश का दर्शन होता है। और जिनको दर्शन हो गया है, उनका ये मनुष्य शरीर सफल हो गया है, उनका मनुष्य शरीर सफल हो गया। वो आत्मा सीधी परमात्मा के देश को चली जाती है और परमात्मा की गोद में विश्राम करती है। जैसे बच्चा माता की गोद में विश्राम करता है, इसी प्रकार वो आत्मा परमात्मा की गोद में विश्राम करती है। परम प्रकाश दिन और राति नहीं चाहिए, दिया घृत बाती। उस प्रकाश को दिए बाती तेल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रात को भी होता है, दिन में भी होता है, वो कभी बंद नहीं होता है, 24 घंटे होता है। जैसे भजन का टाइम, सत्संग का टाइम कोई बांध लेते हैं, कहते उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी समय बैठ के अपने ध्यान को लगा के बैठ जाइए, उसको अंतर में उसका दर्शन होगा। 24 घंटे हो रहा है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, किसी भी माता से पूछ कर देखो, बच्चा क्या कभी रोता है? सब माता कहती बच्चा कभी गर्भ के अंदर नहीं रोता है। क्यों नहीं रोता है?
उस परम प्रकाश को देखता है, अनहद शब्द को सुनता है। जैसे छोटा सा बच्चा है और बहुत ज़ोर से रो रहा है, एक झुनझुना उसके सामने बजा दो, बस उसका ध्यान एकदम उस झुनझुने की तरफ पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? वो माता के गर्भ में भी इस आवाज़ को सुनता है, इस प्रकाश को देखता है। 9 महीने तक रहा गर्भ में, दुखड़े सहा करे था, घोर अंधेरा नरक कुंड था, चौगिर्दे बहा करे था। ऊपर को थे पैर तेरे, सर नीचे को रहा करे था। दुनियादारी देखन खातिर हरदम लहा करे था। कहा करे था राम भजूंगा, भूल गया अन्यायी। माता के गर्भ में उल्टा टंगा प्रार्थना करता, प्रभु मैं तेरी प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम मुझे गर्भ से बाहर कर दो, मैं तुम्हारा नाम जपूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर होकर के भूल जाता है। माता पिता को भी भूल जाता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनकी बात ही नहीं करते हैं। माता किस प्रकार रखती कभी नहीं सोच पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो पूजा है यहाँ पर माता पिता या देवताओं के समान है। जिस काम को देवता नहीं कर सकते उसको माता पिता करते हैं, उस काम को करते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सोचत कहा सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय प्राप्त। ये मानव शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिलता फिर 84 लाख बार के लिए ये समाप्त हो जाता है। बहुत मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है। बड़े भाग्य जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुरु की। ऊँची किस्मत वाली वही बहन है, वही भाई हैं जो गुरु की शरण में जाके वो नाम जप रहे हैं। बाहर नहीं बैठे, ख्याल करते, अंतर में ख्याल करते रहते हैं, ख्याल करते ही रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, ये वक्त सोचने का नहीं है, ये विचार करने का नहीं है। तुम्हारे अंदर 24 घंटे आरती हो रही है। कभी भी अपने एकांत में बैठ के अपने कान बंद करके, आंख बंद करके देख सकते हैं। हर भाई के अंदर, हर बहन के अंदर वो बाजा बज रहा है, वो आवाज़ हो रही है, वो प्रकाश हो रहा है। जिस प्रकाश की हमको ज़रूरत है वो आपके अंदर हो रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह है, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। अब या को वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की करना। सूरज शब्द मार्ग गुरु से लेना। तुमको भक्ति का जो मार्ग ग्रहण करना है वो सुरती और शब्द के मार्ग को ग्रहण करना। जो गुरु सूरज शब्द के मार्ग को देते हैं उनको वास्तविक में गुरु समझना। वो आपका कल्याण करने के लिए, आपकी मुक्ति का उद्धार करने के लिए इस संसार में आए हैं। तो स्वामी जी महाराज आगे फिर समझा रहे हैं, कर धीरज मैं करूं उपाय, सत्संग कार स्वामी ढिंग जाई। अब स्वामी जी कहते हैं, कर धीरज मैं करूं उपाय, सत्संग कर स्वामी डिग जाए। ये उपाय है स्वामी जी महाराज का। तुम संतों की शरण में जाके सत्संग करो। तप के बरस 1000 हैं, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। एक बार वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र के आश्रम पर चले गए। आश्रम पर गए, विश्वामित्र जी के आश्रम पर। उन्होंने 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, तीसरे दिन कहने लगे भैया अब हम अपने आश्रम को जा रहे हैं वशिष्ठ मुनि। तो विश्वामित्र जी ने 60,000 तपस्या किया था।
कहने लगे मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की है, मैं उसका आधा फल तुमको देता हूँ। 30,000 वर्ष की तपस्या का फल तुमको देता हूँ, तुमको दे दिया है। वशिष्ठ जी कहने लगे ठीक है भैया, अपने आश्रम पर चले गए। कुछ समय के बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि के आश्रम पे पहुंच गए। वो भी 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, तीसरे दिन कहने लगे भैया अब हम अपने आश्रम को जा रहे हैं। कहते मैं आपको 1 घंटे सत्संग का फल देता हूँ। जब वशिष्ठ जी ने कहा तो विश्वामित्र जी नाराज हो गए। मैंने तुमको 60,000 वर्ष की तपस्या, 30,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया है, तुम मुझे 1 घंटे के सत्संग का फल दे रहे हो। वशिष्ठ जी ने कहा भैया इस मेरी 1 घंटे सत्संग का निर्णय करा लो, सत्संग ज़्यादा है या 30,000 वर्ष की तपस्या का फल ज़्यादा है। निर्णय किससे कराएं? कि ब्रह्मा जी से कराओ। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सोच ले किसको छोटा बताऊं, किसको बड़ा बताऊं। तो विष्णु के पास चले जाओ, मेरे पास समय नहीं है। तो सृष्टि का करने वाला, सृष्टि को करने चलाने वाला मैं विष्णु के पास गए। उन्होंने भी यही सोची किसको छोटा कहूँ, किसको बड़ा कहूँ। तुम शिव जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी तो सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, मैं उसका पालन करने वाला हूँ। वो शिव जी महाराज के पास चले गए। शिव जी महाराज ने भी यही की। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, मैं संहार करता हूँ। तुम एक काम करो, शेषनाग के पास चले जाओ। तो शेषनाग के पास चले गए। शेषनाग से जाकर कहा, शेषनाग ने कहा देखो भैया, ब्रह्मा जी तो पालन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस सारी पृथ्वी का जो भार है वो मेरे सिर के ऊपर है। आप थोड़ी देर के लिए इस भार को हटा दो, मैं तुम्हारा निर्णय कर दूंगा। तो उस भार कैसे हटाएं? आपके पास कोई भक्ति तो होए, उसको पृथ्वी माँ को दे दो। विश्वामित्र 30,000 वर्ष की तपस्या, पृथ्वी माँ से कहा तुम ले लो माता और हमारा निर्णय कर दो। 1 घंटे का सत्संग का फल ज़्यादा होता है या 30,000 वर्ष की तपस्या का फल ज़्यादा होता है। अब शेषनाग से पृथ्वी हिल तो गई लेकिन हटी नहीं। शेषनाग ने कहा भैया आपके पास कुछ और पूंजी हो वो भी लगा कर देख लो, माता को दे के देख लो। विश्वामित्र जी कहने लगे अब तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटे के सत्संग का फल है, जो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी ने मुझको दिया है, तो उसे भी लगा कर देख लो। जैसी वो लगाया तो पृथ्वी माँ शेषनाग के सिर से 1.25 हाथ ऊपर हो गई, 1.25 हाथ ऊपर हो गई। अब विश्वामित्र जी कहने लगे अब जरा जल्दी से निर्णय कर दो। शेषनाग ने कहा भैया अब निर्णय करना बाकी क्या रह गया है? 1 घंटे के सत्संग के फल से पृथ्वी माँ शेषनाग मेरे सर से 1.25 हाथ ऊपर है, अब निर्णय करना बाकी नहीं है। तो सत्संग का फल बहुत जबर है, तपस्या का फल इतना नहीं होता है जो सत्संग का फल होता है। तो स्वामी जी महाराज आपको सलाह दे रहे हैं, कर धीरज मैं करूं उपाय, कर धीरज मैं करूं उपाय, सत्संग कर स्वामी दिख जाए। तुम संतों के पास जाके सत्संग करो, सत्संग करो, तुम्हारे जो पाप कर्म हैं वो सब हट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे सत्संग करते करते। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द की जो महिमा संत सद्गुरु बताते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। जो अंदर हमारे शब्द हो रहा है, जो हम उसको सुनते हैं, वो हमारे कर्मों की रेख को काट चला जाता है, सफा कर देता है। जो बुरे कर्म हमारे हैं उनको खत्म कर देता है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। पहले स्थान का जो शब्द है
दूसरे स्थान से जोड़ देता है, दूसरे स्थान का शब्द तीसरे स्थान से जोड़ देता है, तीसरे स्थान का शब्द चौथे स्थान से जोड़ देता है, चौथे स्थान का शब्द पांचवें स्थान से जोड़ देता है। जहाँ से आत्मा आई है, सतलोक से आत्मा आई है और सतलोक से चौथे शब्द जो है वो सतलोक के शब्द से हमारे ख्याल को जोड़ देता है। इसलिए शब्द की जो महिमा है वो सबसे भारी है। हमारे कर्मों के सिलसिले को शब्द बंद करता है। इसलिए हमको शब्द को सुनना चाहिए, एकांत में बैठ कर के अपने कान आँख दोनों बंद करके अंदर की धुन को सुनना चाहिए। जो भाई जो बहन शब्द धुन को सुनते हैं वो अपने सब कर्मों को खत्म कर देते हैं और आत्मा को सतलोक के जाने के योग्य बना देते हैं। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। वे दयाल जब कृपा मन चंचल को छिन में मारे। अब स्वामी जी कहते वो दयाल जब कृपा धारे मन चंचल को छिन में मारे। ये मन हमारा चंचल है। आत्मा जब सतलोक से आई और त्रिकुटी से जब नीचे की तरफ चली तो काल भगवान ने मन को इसके साथ भेज दिया। क्यों भेज दिया? ये वापस लौटकर नहीं जानी चाहिए। अगर वापस लौट के चली जाएगी तो त्रिलोकी उजड़ जाएगी। इसलिए मन भजन बंदगी में विघ्न डालता है। हमारा जो मन है जब ध्यान करते हैं भजन करते हैं ये कहीं भाग जाता है। अब जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं आत्मा को जाना पड़ता है। वहीं वहीं आत्मा चली जाती है, उसका ध्यान हट जाता है, ध्यान हो ही नहीं पाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते मन चंचल को छिन में मारे। आपको ऐसी युक्ति बता देते हैं संत सतगुरु, ऐसी तरकीब बता देते हैं। ये जो मन चंचल है, चलायमान है, इसको छिन में आप कब्जे में कर सकते हो। आगे स्वामी जी महाराज का फिर उपदेश आ गया। शब्द थाल दे में सुरत हाथा प्रेम ज्योत जग वामे साथा। शब्द थाल दे में सुरत हाथा प्रेम ज्योत जगवा में साथा। प्रेम की ज्योत जग जाती है जो शब्द का थाल मिल जाता है। शब्द आपके अंदर है, प्रकाश भी आपके अंदर है और आत्मा भी आपके अंदर है। इस शरीर के अंदर आत्मा भी रहती है और शब्द भी रहता है और प्रकाश भी इसके अंदर है। परम प्रकाश दिन और राती नहीं चाहिए दिया घृतवाती। उस प्रकाश को दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रकाश 24 घंटे होता रहता है। आप किसी भी समय किसी भी वक्त, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, कभी भी ध्यान में बैठ के देख सकते हैं। वो आवाज़ 24 घंटे आपके अंदर हो रही है, वो प्रकाश भी 24 घंटे आपके अंदर हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है शब्द थाल देवे सुरत हाथा प्रेम ज्योत जगवा में साथा। संत सद्गुरु शब्द का थाल आपके हाथ में देते हैं, आपको सुनवा देते हैं, आप सुन सकते हो और प्रेम की ज्योति आपके अंदर जल जाती है। इस संसार में प्रेम जो है ये सबसे बड़ा है। क्रोध जो है ये हमारी शक्ति को नष्ट करता है। जिसके शरीर में क्रोध आता है, जैसे जब क्रोध आता है आपकी आँखें लाल लाल हो जाती हैं
आप जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं, जब आंखें लाल लाल हैं, आप जोर जोर से बोल रहे हैं, आपकी शक्ति तो आपको लगानी पड़ रही है, वो शक्ति खत्म होती जा रही है, शक्ति खत्म होती जा रही है। इसलिए संत मत में क्रोध के लिए मना किया गया है, क्रोध मत करो। सबसे बड़ी बात शीतलता है। जिस बहन के पास शीतलता है, क्योंकि शील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की आबका रही शील में आन। नमी को कहते हैं शील। वो जमीन के अंदर नमी, जिस जमीन के अंदर नमी होती है, शील होती है, उसमें फसल होती है। जिस जमीन में नमी नहीं होती, शील नहीं होती, उसमें फसल नहीं होती है। जो किसान बीज बोता है वो भी बेकार चला जाता है। जिस खेत में जिस पैदा होती है वो किसान मालदार हो जाता है। जिसके खेतों में पैदा नहीं होती है वो बेचारा वैसे तड़पता रहता है, भूखा प्यासा रहता है। तो स्वामी जी कहते हैं शील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की आबका रही शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। जप करने वाले तप करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन शीतलता जिसके अंदर कोई एक ही मिलेगा। इसलिए शील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की आबका रही शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। सुख का सागर शील है, कोई न पावे था। जिसके अंदर शीतलता होगी उसकी था हाथ नहीं लगेगी, उसकी था हाथ नहीं लगती है। क्रोधी की था हाथ लग जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं शील रतन सबसे बड़ा है। उस शीतलता को अपने अंदर ग्रहण करके रखो। जिसके अंदर शीतलता होगी उसका भजन ध्यान बनेगा। जिसका भजन ध्यान बनेगा उसका अंतर में घट में शब्द खुल जाता है। अब 24 घंटे उसको आवाज़ आती रहती है, आती रहती है। तो काम में क्रोधी को शीतलता नहीं होती है, ठंडक नहीं होती है, वो आवाज़ अंदर की नहीं आती है। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह है, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों फल पाके भूई गिरे, बहु न लागे डार। जैसे फल पक्के डाल से नीचे गिर जाता है, वो फिर कभी डाल पे लग नहीं सकता। ऐसे ये मानव शरीर कभी फिर मिल नहीं सकता। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है। करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये मनुष्य शरीर का जो समय मिला है, ये अनमोल समय मिला है। जो करना है भजन ध्यान भक्ति वो जल्दी से जल्दी कर लो। ये श्वासा जितने आपको दिए गए हैं, जिस दिन खत्म हो जाएंगे, एक श्वास भी वापस नहीं आएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया, ये समय अनमोल मिला है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। जब आरत तू करे बनाई, तब ही मुक्ति पदारथ पाई। अब देखो कितने सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने कही है। जब आरत करे बनाई, तब ही मुक्ति पदारथ पाई। आरती कहा आपके मस्तिष्क में प्रकाश जो आ रहा, प्रकाश को आरती यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखो। 24 घंटे देख सकते हो। परम प्रकाश दिन और राती, नहीं चाहिए दिया धृत बाती। उसको दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है। आपकी मुक्ति का पदार्थ वही है, तुम्हारे अंदर रखा हुआ है।
लेकिन लोग कहाँ ढूंढते हैं? तीर्थों में ढूंढते हैं, मूर्तों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, कहीं मिलती नहीं है शांति। शांति है तो आपके अंदर है, क्रोध है तो आपके अंदर है, शांति भी आपके अंदर है, क्रोध भी आपके अंदर है। उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, शांति आपके अंदर रखी है, प्रेम भी आपके अंदर रखा हुआ है। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, दया कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या बोला? जब आरत तू करे बनाई, तब ही मुक्ति पदार्थ पाई। जब ऐसी आरती तुम करोगे बना करके, तभी तुमको मुक्ति पदार्थ मिलेगा। वो आपके अंदर रखा सामान सारा, अपने अंदर तलाश करो, बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है। शांति को भी, प्रेम को भी अपने अंदर तलाश करो, तो आपके अंदर रखे हुए हैं, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। यह निश्चय कर साची जानो, तुम स्वामी को समरथ मानो। यह निश्चय कर साची जान, स्वामी को तू समर्थ मान। संत सद्गुरु जो होते हैं वो समर्थ होते हैं, आपको सब कुछ दे सकते हैं। स्वामी जी महाराज की सलाह एक दृष्टांत में आता है। एक चोर था, वो चोरी करते करते बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया, उसने सोचा मेरे बाल बच्चे कुछ चोरी सिखाई नहीं है, वो क्या खाएंगे, मैं मर जाऊंगा तो क्या खाएंगे। अपने बेटे से कहा, तुम चोरी करना सीख लो, और चोरी करना सीखोगे ना, तो एक तो इस बात का ध्यान रखना, सत्संग में मत जाना, कथा भागवत में मत जाना, और कभी महात्माओं के पास नहीं बैठना। अगर चोरी करना, अगर चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो चोरी किसी को बताना नहीं, चाहे मर जाना, बताना नहीं, क्योंकि तुम चोरी बता दे तो हमको सज़ा हो जाएगी। कितने दिन की सज़ा होगी, कई साल की सज़ा हो जाएगी। मरने में तो तुमको 2-4 मिनट लगेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो 10 साल 5 साल सज़ा हो जाए तो ज़्यादा कष्ट होगा। इस प्रकार की बातें बताया करते थे। बताते बताते एक दिन पिता का देहांत हो गया। उसके बाल बच्चे भूखे रहने लगे। अब उसके बेटे ने कहा कि मैं भी चोरी कर लेता हूँ। अपने गांव में चोरी कर लाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि बीवी, मैं अपने गांव में चोरी नहीं करूँगा, मैं दूसरे गांव में चोरी करूँगा। तो मेरा खाना बना दो, यहाँ से सुबह को जाऊँगा, रात को वहाँ रहूँगा, सुबह फिर वापस आ जाऊँगा। खाना लेकर चले गए। और एक बात और बताई थी, किसी महात्मा के सत्संग में नहीं जाना, कभी बैठना ही मत सत्संग में। तो जैसे जा रहे थे, एक महात्मा सत्संग कर रहे थे, जैसे संगत इधर भी बैठी हुई है, इधर महात्मा बैठे हुए हैं, इधर को रास्ता, आगाड़ी को रास्ता है जाने का। अब वो चोर सोचता है, ये तो रास्ता यहीं को है, इधर महात्मा बैठे हैं, इधर संगत बैठी है, अब करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ कोई रास्ता और है नहीं। उसको दिमाग में आई कि तू अपने दोनों कान बंद कर ले, महात्मा की बात कान में जाएगी नहीं। दोनों कान बंद कर लिए। पर जब परमात्मा किसी पर दया करता है, कोई ना कोई बालक ऐसा बन जाता है, वहाँ को सुने बगैर जा नहीं सकता। जैसे वहाँ से निकल रहा था, जब महात्मा के सामने आया, उसके पैर में ऐसा कांटा चुभा कि बिना हाथ निकाले कांटा निकल नहीं सकता, और कांटा निकाले बगैर चल नहीं सकता।
उसको कांटा निकालने के लिए हाथ कान से निकालना पड़ा। जैसे हाथ निकाल के कांटा निकाल रहा था, महात्मा कह रहे थे देवताओं के परछाई नहीं होती है। देवता जो होते हैं तो परछाई नहीं होती है। ये बात उसके कान में चली गई। जाके चोरी की राजमहल में। बहुत अच्छा रुपया पैसा धन दौलत लग गया। खुद की पुतलियाँ बांध के वो चल रहा था। जैसे महल से बाहर निकलने को था तो रानी के कमरे में से निकल रहा था। रानी का जो नौलख का हार था वो खूंटी पे चमचमा रहा था, लाइट मार रहा था। उन्होंने देखा ये तो बड़ा सुंदर है, अब तो चल तो रहा ही, इसको हाथ में ले चल, खूंटी पे से उतार के हाथ में ले चल। वो खूंटी में से उतारा और हाथ में लेके चला गया। और उस गांव से कम 5-6 किलोमीटर दूर जाके एक पेड़ के नीचे खड्डा खोद के सामान उसमें अंदर रख दिया और उसके ऊपर मट्टी करके और कपड़ा बिछा के वो सो गया। रानी की आँख खुली, मेरा हार नहीं है। रानी को हार बहुत प्रिय था और राजा को रानी प्रिय थी। पता लगा राजमहल में चोरी हो गई है। रानी ने उठकर देखा, मेरा हार ही नहीं है, चोरी हो गया, मेरा हार भी चोरी हो गया। रानी ने कहा देखो, जब तक मेरा हार वापस नहीं आएगा मैं अन्न और पानी नहीं खाऊंगी। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा भी डर गए कि रानी कुछ हो सकता है। तो इसलिए राजा ने रात के पहरेदार सारे बुलाए और सबसे कहा जो हमारी चोरी वापस नहीं आई, पता नहीं लगा, तो एक एक को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सारे जो रात के पहरेदार थे, कोई शहर पे भागा, कोई जंगल में भागा और कुछ पहरेदार वो दूसरे गांव की तरफ भागे जिधर वो सो रहा था। 5-6 किलोमीटर जाके देखा ये आदमी सोता है, ये रात को चोरी करता, इसका मतलब है जो दिल में सो रहा है। उसको पकड़ लिया, पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया। महाराज रात को तो चोरी करता, दिन में ये सोता, फलानी जगह सोता हुआ मिला। राजा ने और जो पुलिस थी उसको बुलाई, इससे चोरी हंगवाओ, चोरी करी है नहीं करी है इसने। उसके पिता ने कहा था चोरी करके पकड़े जाओ तो बताना नहीं, चाहे मर जाना। बहुत तरीके से पूछते हैं, बड़ी पिटाई करते हैं, नहीं बताता मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी है। रानी राजमहल से देख रही थी, अब चोर को पिटता हुआ देख रही थी। चोर के शरीर से खून बह रहा था। रानी ने बांदी से कहा तुम राजा को बुलाओ। राजा को बुलाया। राजा से रानी ने कहा देखो महाराज, पता नहीं इसने चोरी की है नहीं की है, पिटते पिटते बहुत समय हो गया, तुम ऐसा करो इसको नज़र कैद कर दो, इसकी परीक्षा, इसका इम्तिहान रात को मैं लूँगी। राजा ने पिटाई बंद करवा दी और उसको नज़र कैद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। जब रात के 12 बजे रानी ने क्या किया, दोनों हाथ काले किए, अपने मुँह काला किया, पैर काले किए, एक हाथ में तलवार ली, एक हाथ में मसाल ली। जितने भी चोर होते हैं वो काली माँ को जरूर पूजते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं। अब वो जो है चोर जो था अपने कमरे में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था कि माता तुम मुझे यहाँ से छुड़वा दो, मैं तुम पर आधा सामान तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दूँगा, तुम्हारे पर दान कर दूँगा। अब देवी माँ ने, काली माँ ने, रानी ने फाटक खोला, देखा उसने, चोर ने कि माता प्रकट हो गई है, अब तो बच जाए, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसकी जो परछाई दिखाई दी कि महात्मा कह रहे थे
देवताओं के परछाई ली नहीं होती है। इसके तो परछाई ली है, लगता कोई भेद लेने वाली है, साथ देवी है या नहीं कोई पता नहीं है। माता ने कहा तूने चोरी की और मेरे नाम पर कुछ भी नहीं निकाला। कहते माता मैंने चोरी नहीं की है। फिर बार बार डांटती है, बार बार फटकारती है। कहते नहीं माता मैंने चोरी नहीं की है। वो थक जाती है, डांटते डांटते थक जाती है, उसके किवाड़ लगाती है और बाहर निकल जाती है। राजा से कहते हैं महाराज इसने चोरी नहीं की है, मैंने इस प्रकार का भेष बदल करके इसकी परीक्षा ली है, इसका इम्तिहान लिया है। जब उसको राजा ने छोड़ा, रानी ने कहा इसको सबसे पहले स्नान करवाओ, फिर कपड़े पहनवाओ। कपड़े बेकार हो गए और कुछ दान दे करके, दक्षिणा दे करके विदा कर दो यहाँ से। कुछ दान दक्षिणा दे के विदा कर दे। उस चोर को पता चल गया अगर महात्मा की वो बात मेरे याद नहीं होती तो आज राजा की कारागार में जेल में बंद होता। वो सब कुछ भूल गया, सीधा महात्मा के पास चला गया और हमेशा के लिए महात्मा का ही हो गया। एक बात ने मेरा कल्याण कर दिया। तो महात्मा की जितनी बातें होती हैं संत सद्गुरु की, वो हमारे कल्याण के लिए होती हैं। तो स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, यह निश्चय कर सांची जानो तुम स्वामी को समृत मानो। यह निश्चय कर सांची जान स्वामी को तू समृत मान। संत सतगुरु समृत होते हैं, उनको समृत समझना चाहिए, उनके कहने पर विश्वास करना चाहिए और तभी हमारा कल्याण होगा। इस आवागमन से 84 के चक्कर से हम तभी बच सकते हैं, तभी आत्मा परमात्मा के समीप जा सकती है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। भोग लगाए देव प्रसादी चरनामृत ले मन को साधी। अब स्वामी जी कहते हैं भोग लगा ले प्रसादी। जिसमें साधु संतों का भोग लगा हुआ होवे उसमें उस प्रसाद को लो। चरणामृत ले मन को साधी। वो चरणामृत पी करके वो अपने मन को साधो और मन को मनाओ और परमात्मा के देश ले जाओ। आत्मा का कल्याण तभी हो सकता है, बगैर सत्संग के हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान, जो गंदी आदतें पड़ी उनको छोड़ दो और सत्संग करते रहो। अब परमात्मा का ध्यान करना शुरू करो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों फल पाके भूई गिरे बहु न लागे डार। फिर डाल पर नहीं लगता, ऐसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। ये 84 लाख बार के बाद एक बार मिलता है। ये सबसे कीमती है मनुष्य शरीर जो है। हाथी को देखो, घोड़े को देखो, ऊँट को देखो, किसी भी जानवर को देखो, बड़े से बड़े जानवर को देखो, मनुष्य शरीर जैसा शरीर कोई सा नहीं है। भजन ध्यान केवल मानव ही कर सकता है। खाते तो सब हैं, पीते भी सब हैं, बाल बच्चे भी सब पालते हैं, अपने अपने बच्चों को प्यार भी सब करते हैं। चींटी भी अपने बच्चों को प्यार करती है। चींटी अपने बच्चों को प्यार करती है। कभी बरसात के मौसम में किसी ने देखा होगा, किसी चींटी का बिल नीचे में होता है तो अपने अंडों को उठाती है बरसात होने से पहले और ऊपर की तरफ ले जाती है। क्यों ले जाती है? अपने बच्चों से प्यार है उसको। जैसे अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं, चींटी भी सीने से लगाना जानती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या बोला? भोग लगाए ले प्रसादी चरणामृत ले मन को साधी। मन का जो साधन करना है, गुरु महाराज के चरणों में जब नमस्कार करो, अपने मन को संभाल, अर्पण कर दो मन को।
तो संत सतगुरु तुम पर कृपा करते हैं और इसीलिए वो जगत में आते हैं। इस जगत में जो आए ना संत सतगुरु इसीलिए आए हैं, मानव का कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसी युक्ति ऐसा तरीका बताते हो। हाँ जी। राधा स्वामी जप निज नामा, सात लोक पावे तब धाम। स्वामी जी महाराज कहते राधा, राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। जो राधा स्वामी नाम है ना ये, तो राधा का मतलब आत्मा से है और स्वामी से मतलब परमात्मा से है। परमात्मा किसको कहते हैं ये किसी को मालूम नहीं है। परमात्मा जो कहते हैं जिसमें से आत्मा निकल के आई है, वो परमात्मा सागर के समान है। आत्मा जो है वो एक बूंद के समान है। परमात्मा सागर के समान है, आत्मा बूंद के समान है। जैसे बारिश होती है वो पानी कहाँ से आता है? सब पानी समुद्र से आता है। वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, बादल बन जाता है, और वो बादल बन के जगह जगह बरसता है। वो पानी समुद्र का बादल बन गया और जगह जगह बरसता है। तो स्वामी जी महाराज कह कि आत्मा जो है सागर की बूंद के समान है। कितनी बारिश होती है, समुद्र को प्रभाव पड़ता है? कितनी बारिश हो जाए समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समुद्र वैसे ही बहता रहता है। और जब बरसात होती तो पानी किधर को चलता है? जब पानी गिरता है बारिश का, जिधर नीचा होता है उधर को चलता है। चलते चलते पानी नीचे में आके नाली तक पहुंच जाता है, फिर नाली में चलता है, धीरे धीरे चलता है नाली में। वो नाली किसी नाले में चली जाती है। नाला भी धीरे धीरे चलता है। वो नाला किसी नदी में चला जाता है। वो नाला किसी नदी में चला जाता है। नदी भी धीरे धीरे चलती है। वो नदी किसी बड़ी नदी में चली जाती है। बड़ी नदी भी धीरे धीरे चल रही है। बड़ी नदी सागर में पहुंच जाती है। आपने देखा होगा नाली का पानी उछलता नहीं, नाले का पानी उछलता नहीं, नदी का पानी उछलता नहीं, बड़ी नदी का पानी भी नहीं उछलता। अब समुद्र का पानी क्यों उछलता है? उस पानी को पहुंचने पर समुद्र में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, मैं अपने सागर में आ गया हूँ। जिसको खुशी होती है वो नाचता है, उछलता है, कूदता है। तो समुद्र का पानी इसलिए उछलता कूदता अपने सागर में पहुँच करके उछलता है, कूदता है। इसलिए अगर हमारी आत्मा भी अपने सागर में पहुँच जाएंगी, इनको भी खुशी होगी, आनंद होगा। हमारी आत्मा को तभी खुशी मिलेगी, तभी आनंद मिलेगा जब ये अपने सागर में चली जाए, परमात्मा के अंदर चली जाएगी। परमात्मा का एक बल कैसा होता है? एक बाल, जैसे हमारी रोम होती है, एक बाल परमात्मा कैसा होता है? कोटिन भान उदय जो हुई करोड़ सूरज, ऐते ही पुण्य चंद्र लख हुई, इतने ही चंद्रमा। करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा एक रोम से शर्मिंदा हो जाते हैं। जिसमें से आत्मा निकल के आई, जिस सागर में से, उसकी एक रोम से करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा शर्मिंदा हो जाते हैं। कोटिन भान उदय जो हुई, ऐते ही पुण्य चंद्र लख हुई, पुरुष रोम सम एक न हुई। उस पुरुष की एक रोम की बराबरी नहीं हो सकती करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा। ऐसा प्रकाश उसके अंदर है। आपके अंदर जो आत्मा है उसके अंदर भी प्रकाश है। वो प्रकाश में से ही निकल के आई है, वो प्रकाश रूप है। तो इसलिए आत्मा का भी प्रकाश रूप है, परमात्मा का भी प्रकाश रूप है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं,
राधा स्वामी जप निज नामा, सत्यलोक पावे तब धामा। सत्यलोक पावे तब धामा। राधा स्वामी जप निज नामा, अपना जो निज नाम, तुम्हारे अंदर जो नाम है उसको जपो, उसका ध्यान करो, उसका स्मरण करो, उसको सुनो, एकांत में बैठ के अपने नाम को सुनो, जो तुम्हारे अंदर हो, जो धुन हो रही है तुम्हारे अंदर। तब पावे सतलोक मुकामा, तब आत्मा को सचखंड मिलेगा, तब सतलोक जाएगी, तब सच्ची शांति उसको मिलेगी। धन दौलत कितना मिल जाए, शांति नहीं मिलती। जैसे किसी के पास 1000 रुपये नहीं है, वो परमात्मा से प्रार्थना करता 1000 रुपये मिल जाए, 1000 रुपये उसको मिल जाते हैं, फिर प्रार्थना करता 2000 मिल जाए, 2000 मिल जाते हैं, थोड़ा सा 10,000 ही करता है, फिर लाखों की करता, फिर करोड़ों की करता है, शांति नहीं आती है, पर इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो राधा स्वामी जप निज नामा, तब पावे सतलोक ठिकाना, तब तुमको सतलोक मिलेगा। अपने अंदर के नाम को जपो। बोलो राधा स्वामी स्वामी दयाल की